Hello and welcome everyone. Welcome to a new video today. अभी जिस रूट पे मैं जा रहा हूँ ये है NH26 और ये है आम्पानी घाटी। ये एक्चुअली कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा इसमें आती है और ये आपको कनेक्ट करती है नबरंगपुर डिस्ट्रिक्ट एंड देन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट। तो अभी मैं कलाहांडी से होते हुए जयपुर जा रहा हूँ। तो इन बिटवीन दिस ब्यूटीफुल घाटी केम अप, तो आई थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग दिस प्लेस। पहले इस रास्ते में इतनी अच्छी रोड नहीं होती थी, लेकिन जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो कि ये रोड बहुत ही अभी खूबसूरत हो चुकी है और सराउंडिंग को बहुत ही मैच कर रही है, यानी बहुत ही क्लीन एंड ब्यूटीफुल रोड। स्पीड लिमिट जैसे 20 दिखा रही है, तो ये क्योंकि ये घाट एरिया है तो इसमें आप बहुत फास्ट नहीं जा सकते हो, क्योंकि बहुत सारी टर्न्स कर्व्स आती रहती है। इसीलिए रोड जितनी भी खूबसूरत हो, गाड़ी आपको सावधानी से ही चलानी होगी। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स हु आर लिविंग नियर बाय और अकॉर्डिंग टू देम आम्पानी एक छोटी सी गांव है और यहाँ पे एक बड़ी सी ब्लॉक है जिसको कोकासरा बोलते हैं, जो कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट में ही आती है। छोटी सी गांव है। मोस्टली मेजॉरिटी पॉपुलेशन यहाँ पे ट्राइबल पीपल भी होते हैं। तो जैसे मैंने पहले ही बोला था कि द नेशनल हाईवे दैट पासेस थ्रू आम्पानी इज नेशनल हाईवे 26 एंड जैसे नियरेस्ट एयरपोर्ट आप अगर बोले तो द नियरेस्ट एयरपोर्ट इज एट रायपुर, जिसको स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट भी बोलते हैं, विच इज़ नियर बाय। एंड अगर रेलवे स्टेशन की बात किया जाए तो द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन इज एट जूनागढ़। सो it is nearly 52 kilometers away from Junagadh, I can say, this place, and 76 kilometer, nearly 76 kilometer from Bhawanipatna. And Ampani is the border village between Kalahandi and Nabarangpur district. कभी भी आप ऐसे घाट रोड पे जाए ना, तो ऐसे आपको बंदर मिल जाते हैं, क्योंकि क्या होता है ना, जब भी लोग इस रास्ते से गुजरते हैं तो कुछ ना कुछ खाना उनको देते जाते हैं। तो इन लोगों को एक आदत सी हो चुकी है कि कोई भी गाड़ी आए तो उसके साथ बगल में ये लोग खड़े हो जाते हैं ताकि कुछ ना कुछ उनको मिल जाए, विच इज़ समटाइम्स वेरी गुड इन लुकिंग, बट ये आदत थोड़ी सी ख़राब है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि कभी कभी कुछ बंदर रोड के ऊपर आ जाते हैं और गाड़ी उनके ऊपर चढ़ जाती है और अच्छा सा नज़ारा नहीं होती है। तो अगर आपको खाना खिलाना ही है तो गाड़ी साइड में रखिए, रोड के किनारे ही उनको खाना दीजिए, तो दोनों के लिए अच्छी रहती है। व्हेन आई वॉज इन केवंझर, तो वो भी ऐसी एक एरिया है जहाँ पे बहुत सारी घाट एरियाज मिल जाती है और वहाँ पे भी ऐसे ही आपको एनवायरनमेंट और रोड्स मिलती है, लेकिन कंपेयर टू दैट दिस रोड इज़ ब्यूटीफुल and very soothing to your eyes, this climate and this view. केवंझर भी वैसी ही है, लेकिन रोड्स वहाँ पे इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन अभी फ़िलहाल वो रोड्स वगैरह अच्छी हो चुकी है, बट ड्यू टू माइनिंग वो रोड बहुत जल्दी ख़राब हो जाती है। और यहाँ पे माइनिंग की एक्टिविटी नहीं है तो पोल्यूशन भी कम है और रोड्स भी बेहतर है। पहले के टाइम के बात तो मैं नहीं कर सकता, बट फ़िलहाल तो ये बहुत ही खूबसूरत है। तो शाम के करीब 4-4:30 बजने वाले हैं। होपफुली 6:30-7 तक तो मुझे पहुंचना ही होगा, नहीं तो अंधेरा हो जाने वाला है और फिर से ट्रैफिक बढ़ जाएगी, क्योंकि ये तो घाट एरिया है। घाट सेक्शन के बाद तो टाउन ही आती है। ये जो एरिया है ना, आम्पानी हिल्स, ये एक टूरिस्ट प्लेस भी आप बोल सकते हो। बहुत ही लोग इस रूट से ट्रैवल करना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ की व्यू बहुत अच्छी होती है। यहाँ पे ना एक
क्या बोलते हैं, एक रोलिंग वैली कहते हैं एक एरिया को, जिसका नाम है हल्दी गुंडी, जहाँ पे सूरज की किरण की वजह से एक अलग ही उसका कलर यानी रिफ्लेक्शन होती है उस एरिया में. समटाइम इट्स लुक येलो. एंड यहाँ पे क्योंकि ये घाट और फॉरेस्ट एरिया है तो यहाँ पे आपको ब्लैक पैंथर्स, डीर और कुछ जंगली जानवर भी मिल जाती हैं. यहाँ पे एक प्री हिस्टोरिक केव पेंटिंग्स भी है. उस एरिया का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, शायद उसका नाम है कूड़ाहांडी, यस समथिंग लाइक दैट. आई मे बी इनकरेक्ट बट आई एम ट्राइंग टू रिकॉल ऑल द नेम्स जो मुझे थोड़ी थोड़ी याद है. हाँ, और एक यहाँ पे एक वाटरफॉल है जो यहाँ अम्पानी से बहुत करीबी ही है. बहुत ही सुंदर सी जगह है जहाँ पे ट्रैवलर मोस्टली आना पसंद करते हैं. पिकनिक लवर्स के लिए वो बहुत अच्छी सी जगह है. यस, उसका नाम है करक वाटरफॉल. शायद आप लोग ने कभी वहाँ पे गए होंगे तो आपने वो एक वन ऑफ द मस्ट विजिट प्लेस है अगर इस एरिया में आप आते हो. वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस अराउंड कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट. मेरे ख्याल से ये जो घाट एरिया है ये कम से कम 9 किलोमीटर स्ट्रेच पे है, कि इसकी लंबाई 9 किलोमीटर होगी. और यही प्लेस वेस्टर्न उड़ीसा को सदर्न उड़ीसा में कनेक्ट करती है. तो दिस इज़ द एंड ऑफ द घाट आई गेस, बिकॉज वहाँ पे एक साइन बोर्ड लिखा था. एंड वी आर लीविंग द कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट नाउ. यहाँ पे कलाहांडी डिस्ट्रिक्ट ख़त्म होती है और उसके बाद हम लोग नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट टच करेंगे. और यहाँ से जयपुर 83 किलोमीटर, सच फॉर द साइन बोर्ड विच आई सॉ जस्ट बैक. तो 83 किलोमीटर्स यानी 1.5 घंटा और 2 घंटा, डिपेंड्स ऑन द ट्रैफिक. अभी तो मस्त लग रहा है. ऐसे ही रोड अगर आगे भी मिलती रहे ना तो मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि बिना ट्रैफिक के जब गाड़ी चलाते हो तो अलग ही सुकून मिलती है, शांति मिलती है. अरे हाँ, एक चीज़ तो मैं बोलना भूल ही गया. बहुत साल पहले जब मैं कभी अपने पेरेंट्स के साथ इस एरिया में आता था तो मेरे जो पेरेंट्स थे ना, यानी मोस्टली माय फादर, वो मुझे एक चीज़ यहाँ पे खिलाते थे. वो है पेड़ा. जी, अम्पानी की पेड़ा इस एरिया में बहुत ही पॉपुलर है. बहुत लोगों को पता ही रहता है कि यहाँ पे जो पेड़ा की जो क्वालिटी है ना, बहुत ही अच्छी रहती है. उस टाइम पे मेरे फादर यानी डब्बा भर के पेड़े घर पे लेके आते थे और हम लोग बहुत प्यार से उसको खाते थे. और अभी भी मैं ट्राई करूँगा आगे, अगर कहाँ पे मुझे वो चीज़ मिल जाए तो मैं उसको ख़रीद के लेके जाऊँगा. लेकिन अभी बहुत ही साल हो चुके हैं तो मुझे प्रॉपरली दुकानें वगैरह पता ही नहीं है. अगर किसी को पता हो ना तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए ना, ताकि कभी नेक्स्ट टाइम भी मैं आऊँ तो मुझे पता तो चले. अरे वाह, बहुत ही खूबसूरत ट्रैक्टर है. यानी ट्रैक्टर तो गांव की जान होती है ना. आजकल तो सबके पास एक एक ट्रैक्टर होती है, क्योंकि फाइनेंस करके ख़रीदना तो बहुत इजी हो गया है. पहले तो इतना ऑप्शंस नहीं थे लोगों के पास, लेकिन आजकल तो बहुत से ऑप्शन हैं. प्राइवेट कंपनी, जो फिनेंस कंपनीज़ है या मैन्युफैक्चरर के फिनेंस डिपार्टमेंट रहती हैं, जो बोल बोल के आपको गाड़ी दिलाते हैं फाइनेंस पे और मोटा ब्याज भी लेते हैं. तो लेकिन क्या करें, अगर जिसको सरकारी बैंक्स वगैरह में तो लोन मिल जाए तो बढ़िया है, नहीं तो ऐसे प्राइवेट संस्थाओं के अंडर यानी उनके साथ ही तो आपको चलना पड़ेगा और गाड़ी लेना पड़ेगा. और जो रिपेमेंट अच्छे से कर दे तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा मोटा ब्याज तो देना ही पड़ता है. मुझे लगा तो घाट एंड हो गया, लेकिन ये तो रास्ता और भी लंबा है. लेकिन घाट जैसी फील ही है, बट ज़्यादा टर्निंग वगैरह है ही नहीं. लेकिन मस्त रोड है. यानी इससे पहले भी मैं जब कोरापुट आया हूँ तो मैं वो
बरहमपुर होके उसके बाद विजयनगरम होते हुए उसके बाद वो एक सालूर सुंकी घाट आती है, उसके थ्रू होके कोरापुट और उसके बाद जयपुर। लेकिन इस बार मैं ये रूट क्योंकि कलाहंडी जाना था तो ये अलग सा रूट है, नवरंगपुर और उसके बाद भवानीपाटना, कलाहंडी, ऐसे होके मैं आया हुआ था। कलाहंडी के आगे बलांगीर है और उसके बाद संबलपुर भी है। अगर आप कभी इस रूट पे गए होंगे तो आपको पता होगा कि वो रोड कैसी है। संबलपुर के पास भी एक घाट एरिया है, लेकिन वो थोड़ी सी पतली है और थोड़ी डेंजरस है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ट्रक जाते हैं, रोड पतली होती है, तो थोड़ा आपको बहुत ही ध्यान से चलानी होती है वहाँ पे। लेकिन ये रोड तो बढ़िया है, नो डाउट अबाउट इट। मेरे कुछ दोस्त जो यहाँ पे रहते हैं तो वो मोस्टली प्रेफर करते हैं ड्राइविंग थ्रू देयर कार जब भी वो भुवनेश्वर वगैरह जाते हैं, और वो बोलते थे कि ये रोड बहुत ही अच्छी है, कभी ट्राई करना। तो आज मैंने ट्राई कर लिया और सही में ड्राइविंग करना तो मस्त है।